हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना स्टडी ट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छे अच्छे कंटेंट्स पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज का टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? उत्तर होगा पौधों की रेखीय वृद्धि। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर होगा ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता होती है। उत्तर होगा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता होती है, उत्तर बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्य सीमा होता है। मनुष्य की श्रव्य सीमा यानी मनुष्य की सुनने की सीमा कितनी है? उत्तर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा काशीस का रासायनिक सूत्र क्या है? हरा काशीस का रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर होगा FeSO4 × 7H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या है? कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या? उत्तर होगा मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? उत्तर होगा प्लाज्मोडियम। ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? उत्तर होगा आँख से। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के जिम्मेदार है? उत्तर होगा पीलिया। सर्वात्रिक रक्तदाता का रक्त समूह कौन है? सर्वात्रिक रक्तदाता का रक्त समूह कौन है? उत्तर होगा ओ रक्त। एपिलेप्सी रोग का संबंध है। एपिलेप्सी रोग का संबंध है, उत्तर होगा नाड़ी संस्थान से। चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किसने की? उत्तर होगा एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में लाल रक्त का कारण है? मनुष्य के रक्त में लाल रक्त का कारण है, उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग फैलाने वाला मच्छर है? मलेरिया रोग फैलाने वाला मच्छर है, उत्तर होगा मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? उत्तर होगा अमाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसर की गति किस मापक में नापी जाती है? प्रोसेसर की गति किस मापक में नापी जाती है? उत्तर होगा मेगाहर्ट्ज। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? उत्तर होगा 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियाँ में श्वसन अंग है। मछलियाँ में श्वसन अंग है गिल्स। उत्तर होगा गिल्स। वाटसन और क्रिक को जीव विज्ञान के किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान के किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? उत्तर होगा DNA का डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 का एक अन्य नाम क्या है? विटामिन B1 का एक अन्य नाम क्या है? उत्तर होगा थायमीन। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तर होगा घास का। उत्तर होगा घास का। इसमें उत्तर होगा घास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चों के रोग से। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चों के रोग से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? उत्तर होगा ग्लूकोज की कमी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? उत्तर होगा हाइड्रोफोनिक्स नामक यंत्र से क्या नापा जाता है? तो उत्तर होगा आपेक्षिक घनत्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलने लगता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ कम होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। पित्तल मिश्र धातु है, पित्तल मिश्र धातु है। उत्तर होगा तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैस के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? गैस के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? गैस का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र को उत्तर में कहते हैं मैनोमीटर, मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित 5वीं न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? भाभा परमाणु, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित 5वीं न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो उत्तर होगा ध्रुव, उत्तर होगा ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक क्या है? उत्तर होगा माइक्रोस्पोरम, उत्तर में होगा माइक्रोस्पोरम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? उत्तर होगा विटामिन सी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? उत्तर होगा ऑस्मियम, उत्तर होगा ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, उत्तर होगा चांदी, उत्तर होगा चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? उत्तर होगा सीसा धातु। क्या होगा? सीसा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? उत्तर होगा डेसिबल। ध्वनि के मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। स्टेनलेस स्टील की धातु मिश्रित करके बनाया जाता है, तो उत्तर होगा लोहा, निकेल तथा क्रोमियम, लोहा, निकेल तथा क्रोमियम। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है, उत्तर होगा 0.51 मेगावाट। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है 0.5 मेगावाट। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक है, प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक है, प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक है लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? उत्तर होगा वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण, वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो उत्तर होगा
AI ओपिनियन ने, AI ओपिनियन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? उत्तर होगा बैटिंग एवं बेस्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? उत्तर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? उत्तर होगा कैल्शियम फास्फेट के रूप में, कैल्शियम फास्फेट के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापा जाता है? किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? उत्तर होगा सोनार, उत्तर होगा इसका सोनार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र में एल्बुमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? मूत्र में एल्बुमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो उत्तर होगा किडनी, उत्तर होगा किडनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर से क्या नापते हैं? मैनोमीटर से क्या नापते हैं? मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो उत्तर होगा गैसों का दाब। क्या नापते हैं? गैसों का दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो उत्तर होगा सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो उत्तर होगा अनुचुंबकीय। ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड ने भौतिक में किस मूल कण की खोज की थी? रदरफोर्ड ने भौतिक में किस मूल कण की खोज की थी? तो उत्तर होगा प्रोटॉन, उत्तर होगा प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया से प्रभावित अंग है, पीलिया से प्रभावित अंग है, पीलिया से प्रभावित अंग है यकृत, पीलिया से प्रभावित अंग है यकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? तो उत्तर होगा इसका हीमोफीलिया रोग, हीमोफीलिया रोग। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? उत्तर होगा आयोडीन की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए उपस्थित रहता है, डीएनए उपस्थित रहता है, डीएनए उपस्थित रहता है, तो इसका उत्तर होगा कोशिका के केंद्रक में। डीएनए कहाँ उपस्थित रहता है? केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो उत्तर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? एक परमाणु द्रव्यमान को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? उत्तर होगा 931 मेगावाट, उत्तर होगा 931 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की आर्द्रता किस यंत्र से नापी जाती है? वायु की आर्द्रता किस यंत्र से नापी जाती है? तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स हाइग्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि की मात्रक है? तो उत्तर होगा ऊर्जा का, उत्तर होगा ऊर्जा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था?
डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? उत्तर होगा अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे का रंग किस पर सहायक होता है? किसी तारे का रंग का किस पे सहायक होता है? तो किसी तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो उत्तर होगा उसके तारे के ताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल होता है, भारी जल होता है, उत्तर होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? उत्तर होगा चांदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध का पीएच मान होता है, दूध का पीएच मान होता है, उत्तर होगा 6.6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? मानव शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? उत्तर होगा पित्त यकृत में बनता है तथा गॉल ब्लाडर में इकट्ठा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या है? तो उत्तर होगा अस्टेपिडियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊतक का। किसका? ऊतक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन टिंचर क्या है? आयोडीन टिंचर क्या है? उत्तर होगा आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन। आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल में परिवर्तित होता है? रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल में परिवर्तित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा लाइकोपीन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी संबंधित है, पारिस्थितिकी संबंधित है, उत्तर होगा पर्यावरण, जीव व पर्यावरण के साथ संबंधों से, जीव व पर्यावरण के साथ संबंधों से पारिस्थितिकी संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? उत्तर, राइट उत्तर होगा जून 1972 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? उत्तर होगा 1972 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई राइट क्या है? आई राइट क्या है? इसका उत्तर होगा विकलांगों का कंप्यूटर है। आई राइट क्या है? विकलांगों का कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से प्लाइन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी से प्लाइन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा अपवर्तन, विक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है एंथोसाइनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब का खाने योग्य भाग है, सेब के खाने योग्य भाग है, इसका राइट आंसर होगा थाइमस। सेब के खाने योग्य भाग है थाइमस।
स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्तर होगा उत्प्रेरक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का समान क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का समान क्वथनांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा समस्थानिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 28 फरवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन क्या है? इसका आंसर होगा विटामिन B2। राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? फॉर्मिक अम्ल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? उत्तर होगा आयरन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है? राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग कितना होता है? ध्वनि का वेग कितना होता है? उत्तर होगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? इसका राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सीवी रमन को भौतिक का पुरस्कार कब मिला था? सर सीवी रमन को भौतिक का पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, राइट आंसर होगा फीमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा तना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोग्राफी किसकी तकनीक है? हेलोग्राफी किसकी तकनीक है? उत्तर होगा वस्तु के त्रिविमीय चित्र के लिए। वस्तु के त्रिविमीय चित्र के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? उत्तर होगा स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की थी? कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा आर.के. मिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? उत्तर होगा ओम। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं?
जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तांबा, निकेल तथा जिंक। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तांबा, निकेल तथा जिंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंछियों की पूंछ उनके किस काम आती है? पंछियों के पूंछ उनके किस काम आती है? हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट कोशिका, नेक्स्ट ये लास्ट है फ्रेंड्स, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो फ्रेंड्स